नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में हमारा विषय है कि पशुशाला कैसे तैयार करें। पिछले वीडियो के माध्यम से आपने समझा और अगर स्थितियां आपके अनुकूल पाई गई हैं और आपने सुनिश्चित कर लिया कि पशुपालन करना है और पशुपालन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, तो हमारा सबसे पहला कदम है पशुशाला तैयार करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद दूंगा जो पिछले वीडियो पर आपका इतना सहयोग मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पिछले वीडियो को जरूर देखें। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पिछले वीडियो पर कुछ साथियों के कुछ प्रश्न आए थे। एक छोटे वीडियो के माध्यम से हमने उनके स्पष्टीकरण या उनके जवाब देने की कोशिश की। अभी भी हमारे पास दो साथियों के और प्रश्न आए हुए हैं। एक हमारे साथी हैं फतेहाबाद जिले से, जिन्होंने बताया कि अमित भाई, जो हम किसान या पशुपालक डेयरी में दूध देते हैं, जहाँ फैट पर दूध देते हैं, वहाँ कैसे क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या क्या मजबूरियाँ रहती हैं जो इतना सस्ता दूध पड़ता है, उस पर वीडियो बनाएं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है या दूसरा विषय हमारे को बताया गया है कि एआई और नेचुरल जो क्रॉसिंग है उसमें से कौन सी बेहतर है और क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आप दोनों साथियों के विषय स्वीकारिए और हम इन पर जल्द काम शुरू करेंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर अन्य साथियों का भी इस तरह का कोई विषय है या इस तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या स्क्रीन पर दिखाए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। थोड़ा डिले हो सकता है मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस विषय पर हम अपनी बात आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि पशुशाला कैसे तैयार करें। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई पुराना घर या कोई पशुशाला बनी बनाई या डेयरी मिल जाती है जिसने व्यवसाय बंद कर दिया हो, तो आपको बनाने से लाख गुना बेहतर रहेगा उससे कार्य शुरू करना, उस बिल्डिंग में या उस डेयरी फार्म से कार्य शुरू करना। क्योंकि जितना पैसा आप पशुशाला में लगाओगे, अगर उतना पैसा आप 2-4 पशु और खरीद लोगे उतने पैसे में, तो आपकी कमाई वो पशु उसी दिन से शुरू कर देते हैं। पशुशाला की पूंजी ही सबसे मुश्किल होती है डेयरी व्यवसाय में रिटर्निंग करनी। मतलब जो आपने पैसा खर्च किया उसको कमाने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसी बिल्डिंग या मकान मिल जाता तो आप वहाँ से व्यवसाय अपना शुरू कीजिए। इसके बाद जो कम खर्च में साइड तैयार हो सकते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि आपको कम से कम खर्च करके ही व्यवसाय तैयार करना या व्यवसाय खड़ा करना एक बिजनेसमैन की या एक व्यवसायी की मुख्य बात होती है। तो आप अगर आपके क्षेत्र में मिल जाता है तो आप छप्पर वगैरह डाल सकते हैं। जो छप्पर बनाने की सामग्री होती है अगर वो मिल जाती है तो ये हमारा परंपरागत पशुशाला तैयार करने का एक तरीका बुजुर्ग भी बनाते थे और वास्तव में विश्वास कीजिए बहुत कारगर भी है। आपको ध्यान ये रखना है कि छप्पर के नीचे इतनी सपोर्ट जरूर दें कि छप्पर ना लटकें, तो आपका 8-10 साल भी छप्पर कहीं नहीं जाता। अगर आप छप्पर नहीं बना पाते या छप्पर बनाने में असमर्थ हैं तो आप कम से कम खर्च में अपनी पशुशाला तैयार कीजिए। टीन डाल के लोहे या सीमेंट की जो आपको उचित लगती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा सीमेंट की टीन बहुत बेहतर रहती हैं, क्योंकि जब 2-4 साल हो जाते हैं तो जहां हम कुंदे लगाते हैं टीनों में वहां ऊपर मिट्टी जमा हो के लोहे वाली टीन जंग खाना शुरू कर देती हैं। सीमेंट वाली बेहतर रहती हैं और गर्म और ठंडी भी लोहे की तुलना में कम होती हैं। अगर आप इसके ऊपर बना के भी इसके ऊपर छप्पर या पराली वगैरह डाल देते हैं तो इसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हमारे पास पशुशाला में होनी चाहिए, तो सबसे पहला मुख्य ध्यान रखने वाली बात है वेंटिलेशन। आपकी पशुशाला खुली खाली होनी चाहिए। हमारे को ऐसा लगता है कि पशु को सर्दी या गर्मी से बचाने के लिए हम उसको बिल्कुल ढक देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा आवारा पशु जो घरेलू पशुओं से हमेशा ही बेहतर रहते हैं। मैं भी अपना अगर अनुभव बताऊं तो मैं ऐसा ही किया था। जब मैं पशुशाला तैयार की तो मेरी चारों तरफ से खुली हुई थी, 2 तरफ से, पूर्व और पश्चिम से। बाद में कुछ कमियां सामने आई तो मैं पश्चिम से बंद कर दी, क्योंकि शाम वाली धूप ज़्यादा पशु के लिए लाभकारी भी नहीं है और पशु को वहाँ अंदर रहने में दिक्कत आती है। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं भी यही बताते हैं कि पश्चिम से डेयरी फार्म को जरूर बंद कीजिए। वैसे खिड़की दरवाज़ा छोड़ सकते हो वेंटिलेशन के लिए, मगर जब खुली खाली थी पशुशाला तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवसाय करने में मेरे को मज़ा आया। मैं 5-7 भैंसों से जो पैसा कमाता था 20 भैंसों से भी बाद में उतना ही कमा पाया जब मैं वो जालियाँ खिड़की दरवाजे ठंड को ध्यान में रखते हुए बंद करवा दिए थे। तो आप ये ध्यान जरूर रखें, खुला खाला बनाएं और सर्दी के दिनों में आप तिरपाल वगैरह से उसको ढक दें या लगा सकते हैं।
संभव हो सके तो अपनी डेयरी फार्म का मुंह आप पूर्व की तरफ कीजिए और उसको खुला छोड़िए, क्योंकि जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं अगर आपके आंगन में या आपकी पशुशाला में सीधी पड़ती हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। वेंटिलेशन केवल साइड का ही नहीं, वेंटिलेशन ऊपर का भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं, अमोनिया गैस वगैरह, जो पशुओं के मलमूत्र से या सांस लेने के बाद जो वापस उसका आउटलेट होता है वो सब ऊपर की तरफ उठती हैं। अगर ऊपर की तरफ रास्ता नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेंगी। अगर वो बाहर निकल जाएंगी तो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और फुल परफॉर्मेंस भी देगा। मेरा अनुभव इसमें ये रहा है कि जब मैं ये बिल्कुल साइड से जो खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे उसके बाद मेरे पशुओं में बहुत काफ़ी गिरावट देखने को मिली और अभी मेरे को मजबूरी में दोबारा ये हटाने पड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा आता है, जब शेड हमने तैयार कर लिया तो इसके बाद आप खुरली बनाते हैं, खोर बोलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं नांद भी बोलते हैं, जहाँ आगे हम पशु को चराते हैं। वो कैसी हो तो उसको जहाँ तक संभव हो उसके आप कम हाइट की बनाइए, नीची से नीची बनाइए। कारण क्या होता है, अगर पशु नीचे मुँह करके चारा खाता है तो उसके मुँह में पूरा सलाइवा अच्छी तरह से बनता है, लार अच्छे से बनती हैं और पशु के पाचन में और उसके सेहत में लार का एक विशेष महत्व है। इस पर हम आगे चल के एक बड़ा वीडियो बनाएंगे किसी विशेषज्ञ की सहायता से और हम बाद में आपको बताएंगे। दूसरी बात जो ध्यान में देने वाली ये है कि जब आप खोर बनाते हैं, नांद और नांद या जो भी आप अपने क्षेत्र में बोलते हैं वो बनाते हैं, तो उसको अंदर से ऐसे बनाइए जैसे पाइप को हम बीच से काट देते हैं उस तरह की, मतलब यू आकार की। कुछ फोटो भी हम डिस्प्ले पर जोड़ देंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। उदाहरण के लिए उसमें क्या होता है, अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे यू आकार की ना बना के चौरस्सी बना देते हैं तो जो किनारे में जो कोने होते हैं उसमें कुछ हमारा दाना या भूसा फंसा रह जाता है, जिससे उसमें गंदगी होकर बैक्टीरिया या कीड़े पैदा होने की संभावना रहती है। अगर आप व्यवसाय वर्कर के बेस पे करते हैं, मतलब आपके काम करने वाले लेबर हैं, घर के सदस्य नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसको अंदर से गोल बनाइए। फिर दिक्कत ये आती है, कई भाइयों के हमने जो ग्राउंड में देखते हैं, फिजिकली गए हैं, तो ये शिकायत आती है कि खोर नीची तो बना दी है मगर इसमें पशु चढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 4-4.5 फुट आगे से एक पाइप लगा दीजिए, जो अगर पशु ऊपर चढ़ना चाहे तो उसकी कमर में अट जाए और वो आपकी खोर में या खुरली में ना खड़ा हो पाए। इसकी हाइट कितनी हो, इसकी हाइट हमारे क्षेत्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हैवी पशु है उसका मैं 4.5 फीट पर लगाया है, तो 4.5 फीट का वहाँ सक्सेस है। अगर आपके क्षेत्र की नस्ल थोड़ी कम है तो आप 4 पे 4.25 पे या जैसे भी आप उचित समझे वहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बातें हैं, आपने जितना पशु को स्पेस दिया है लगभग 8-5 का स्पेस विशेषज्ञ बताते हैं कि एक पशु को चाहिए, आप उतना स्पेस दे के बीच में भी पाइप खड़े कर सकते हैं, जो एल टाइप बना के हम लगा देते हैं। आप फोटो के माध्यम से वो भी समझ सकते हैं, फोटो साथ में जोड़ देंगे। उससे क्या होता है, जब आप दूध वगैरह निकालते हैं या पशु वैसे भी अपना मल मूत्र त्यागता है तो पीछे हट के करता है, साइड में घूम के नहीं करता, जिससे साफ सफाई बनी रहती है। दूध निकालते वक्त एक दूसरे को पशु को डिस्टर्ब नहीं कर। 5 फुट का स्पेस मैं आपको बता जरूर दिया, मगर मैं आपको बता दूं 5 फुट स्पेस मैं दिया था जिसमें पशु आसानी से घूम जाता है। अगर संभव हो सके आपके पास बेडिंग कच्ची है या पक्के पर आप पशु को बांधते हैं, आपको गद्दा नहीं डालना है, क्योंकि मैट्रेस 4 फुट का बहुत कम मिल पाता है, मिलते हैं मगर कम 5-8 का ही ज़्यादा मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए 4 या 4.5 फुट स्पेस दें, क्योंकि एक आध पशु कम बॉडी वेट का आ जाता है, वो घूम के या उसके नीचे से निकल जाता है। अभी हाइट कितनी हो पाइप की, पीछे से आप 3 फुट कीजिए, आगे से 3.5 फुट कीजिए। अगर आपका पशु बहुत हैवी बॉडी का है या ऊंचा तगड़ा है तो ध्यान रखिए कि पीछे से 3 की आप थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि पशु थोड़ी बहुत मस्ती करते वक्त या खुजलाता वगैरह है तो जांग वगैरह उसमें फंसा लेता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद खुरली के बाद आता है कि आपकी जो ठाण है, बेडिंग है, वो कैसी हो। अगर आपका क्षेत्र रेतीला है तो सबसे बढ़िया आप बेड अगर डेली चेंज कर सकते हो तो कच्चा ठाण रखना, क्योंकि पशु बहुत खुश होकर रहता है। इसमें केवल शिकायतें ये आती हैं कि जो गर्मियों का समय है उसमें चीचड़ डेरे वगैरह ज़्यादा पैदा होते हैं। उसके लिए आप दवाई वगैरह छिड़कवा सकते हैं, या फिर आप अपनी पशुशाला में मुर्गा वगैरह रख सकते हैं जो उनको उठाता या चुगता रहे।
उसके बाद बेडिंग अगर आप चेंज नहीं कर पाते तो जो मेरा अनुभव है उसमें कोशिश कीजिए कि आप मैट्रेस की बजाय आप पक्का ठाण जरूर कर दें, मगर आपके पास खुला बार स्पेस हो जिसमें आप जहां दूध निकालते हैं और चारा खिलाते हैं पशु को, वहां आपका पशु थोड़े समय रहे और ज़्यादा समय तक वो बाहर रहे, ताकि आपका वो ठाण सूखता रहे। मैट्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसको हम डेली नीचे से सफाई नहीं कर पाते और उसके और भी बहुत सारे नुकसान देखे गए हैं। हो सकता है अच्छी बेहतर क्वालिटी के मैट्रेस से इस तरह के नुकसान ना हो, मगर सामान्य जो क्वालिटी के मैट्रेस मास्टाइटिस वगैरह की इस तरह की भी शिकायत हमने फील्ड में देखी है। उसके बाद ठाण का ढलान विशेष है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि अंदर पेशाब या जो भी उसका नहलाते हो पानी वगैरह ना रुके, इस चक्कर में जो ठाण है आपका या जो बेडिंग है उसमें ढलान ज़्यादा दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रहे, ज़्यादा ढलान देना पशु के हित में नहीं है। जब पशु डिलीवरी के टाइम पर आता है या बच्चा देने वाला होता है तो पीछे की तरफ झुक के बैठता है, तो उससे बहुत सारी समस्या आती हैं, पीछा दिखाने वगैरह की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आप अच्छा मिस्त्री लेके आइए और पीछे की तरफ ढलान मात्रा आधा इंच का ही कीजिए, ताकि पशु आराम से बैठ जाए और आपका जो मलमूत्र त्यागता हो भी पीछे जाके नाली में इकट्ठा हो जाए। खुरली की बात चल रही थी, उसमें एक बात और छूट गई। बहुत सारे जो बड़े फार्मर हैं वो खुरली आमने सामने बना के और बीच से स्पेस दे देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं अगर आप छोटे फार्मर हो, क्योंकि वो इसलिए होता है, बड़े फार्मर इसलिए करते हैं कि उनका मशीनी सारी कार्रवाई होती है, ट्रैक्टर वगैरह चारा डालना पड़ता है, या कम स्पेस भी देते हैं तो वहाँ उनको बेडिंग या उनका ठाण चेंज करने की सुविधा कम मिल पाती है। तो पशु के बंधे रहने की स्थिति में चारा वगैरह डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए आपका वर्कर अच्छे से पशु बंधे भी चारा डाल दी, इसलिए बीच में स्पेस देते हैं। अगर आपके पास स्पेस और आपको ये अपने लिए उचित लगती है तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साइड दीवार की तरफ या दोनों को सटा के भी अपनी नांद या खोर जो भी बोलते हो तैयार कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आपकी पशुशाला में पानी की व्यवस्था बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपका साफ सुथरा पानी पशु को ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके सामने रहे। अगर आप कर सकते हैं तो जैसा कि फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, आप अपना जहाँ चारा खिलाते हैं वहीं भी पानी की सुविधा कर सकते हैं, फ्लोट वाल लगा के, कि पशु जितना पानी पिए उसके साथ साथ उतना पानी की पूर्ति उस खड्डे में या जो आपने पात्र लगाया है उसमें होती रहे। नहीं तो आप अगर हो सके तो पशुओं को जहाँ बाहर छोड़ते हैं या बांधते हैं वहाँ भी अगर खुला छोड़ सकते हैं तो वेरी वेल, वहाँ एक पानी की टंकी बना दीजिए। पशु अपने मन से पूरे दिन पानी, तब भी उसका मन होगा वो पीता रहेगा। और खुले रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने भी देखा होगा जो गाँव में चराने वाले होते हैं या गवाले होते हैं, उनके पशु दूध में और मजबूती में बेहतर पाए जाते हैं। अगर आप बाहर खुला रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आदमियों को ये लगता है कि पशु आपस में लड़ लेते हैं या झगड़ा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 3-4 दिन उनका ध्यान रखिए, उसके बाद आराम से बैठना शुरू कर देते हैं। बाहर खुले में स्पेस कितना हो, इस पर भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं। तो इसमें जो विशेषज्ञ बताते हैं कि अंदर आपका जितना स्पेस है उससे 2 गुना स्पेस पशु को बाहर घूमने के लिए, खुला घूमने के लिए चाहिए। अगर आप गांव में देहात में रहते हैं तो आपके गांव में तालाब होगा, पशुओं को तालाब पर जरूर खोलिए। अगर तालाब में साफ पानी नहीं भी मिलता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे गाँव में पानी की व्यवस्था साफ की नहीं है, जो गाँव का गंदा पानी है उन तालाबों में ही जाता है। ये तो इस पर बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसका निवारण कैसे हो, मगर आप इतना कर सकते हैं कि अपने घर पानी पिलाइए और तालाब में ज़रूर घुमा के लेके आइए, क्योंकि पशु तैरता है तो बहुत स्वस्थ रहता है और वहाँ तक चल के जाता है, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, खाया पिया अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे जो हमारे छूट जाते होंगे, तो आप बेझिझक होकर हमारे को कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, या स्क्रीन पर दिखाए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप चालू है हमारा, उस पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।